गुरु प्यारी सत्कार योग साथ संगत जी, राधा स्वामी जी। प्यारी साथ संगत जी, आज का यह खास रूहानियत भरा सत्संग संत कबीर साहिब की वाणी में से होने जा रहा है। विनती है कि सत्संग को ध्यान पूर्वक श्रवण करें। संगत जी, आज के इस सत्संग के वचन हैं, पीले प्याला वो मतवाला, प्याला नाम अमीर रस कारे। आज हम उस वाणी का रसपान करेंगे जो सदियों से साधकों को मदहोश करती आई है, और वो वाणी है संत कबीर साहिब जी की। आप फरमाते हैं कि जिसे नाम का प्याला मिल गया उसे और किसी नशे की जरूरत नहीं। वह नशा शराब का नहीं, भांग का नहीं, न अफीम का नशा है। वह नशा है नाम का। वह नशा है उस अनहद धुन का। वह नशा है उस अमृत रस का जो प्रभु के नाम से टपकता है, जिसे पाकर इस संसार का हर नशा उतर जाता है, पर नाम का नशा चढ़ता ही जाता है। जिसने एक बार वह अमृत रस पी लिया, उसके जीवन की दिशा बदल गई। वह भटकना छोड़ देता है। वह मोह माया की दलदल से निकल जाता है। वह सांसारिक दुख सुख से ऊपर उठ जाता है। संत कबीर कहते हैं, नाम का प्याला पी ले, फिर देख तेरा मन कैसे मतवाला हो जाता है। यह नाम कोई कागज पर लिखी हुई लकीर नहीं। यह नाम कोई जबान की जुगाली नहीं। यह नाम कोई बाहरी शोर नहीं। यह नाम तो अमृत का सागर है। यह नाम तो आत्मा का सहारा है। यह नाम तो सीधा सच्चा रास्ता है जो जीव को काल के जाल से छुड़ा देता है। कबीर साहिब तो साफ कहते हैं कि नाम बिना सब झूठ। जिसे नाम मिल गया उसका जीवन सफल हो गया। सोचो, आज इंसान कहां कहां नहीं भाग रहा, धन के पीछे, मान के पीछे, सुख के पीछे, पर कोई नहीं देखता कि यह सब क्षणिक मात्र है। आज है, कल नहीं। लेकिन जिसे नाम का प्याला मिल गया वह सच्चे सुख का रसिया हो गया। वह मतवाला हो गया। जैसे कोई सच्चे मालिक की गोद में बैठा बच्चा निश्चिंत हो जाता है। नाम ही वह प्याला है जिसे पीकर आत्मा बेखौफ हो जाती है, जिसे पीकर आत्मा काल से भी नहीं डरती, जिसे पीकर आत्मा सचखंड की ओर उड़ चलती है। तो संगत जी, संत कबीर साहिब की वाणी हमें बार बार चेताती है कि यह अवसर दुर्लभ है। यह जो मानव जीवन मिला है यह दुर्लभ है। तो इस प्याले का रसपान कर ले, नाम का प्याला पी ले, अमीर रस का प्याला पी ले, क्योंकि यही सच्ची दौलत है, यही असली खजाना है। इसीलिए तो आपने फरमाया, पीले प्याला वो मतवाला, प्याला नाम अमीर रस कारे। देखो, दुनिया में हर इंसान किसी ना किसी रस का दीवाना है। किसी को धन का रस, किसी को पद का रस, किसी को मानवड्याई का रस, किसी को मोह माया का रस। पर कबीर साहिब पुकारते हैं कि हे जीव, इन सब रसों में मिठास है, पर यह क्षणिक है। यह रस जीभ तक है, यह रस शरीर तक है, पर यह रस आत्मा तक नहीं पहुंचता। लेकिन नाम का रस वो रस है, वह आत्मा को भी तृप्त कर देता है। वह हृदय की गहराई में उतरकर आत्मा को मतवाला कर देता है। सोचो जरा, शराब पीने वाला शराबी क्यों बार बार शराब की ओर भागता है? क्योंकि उसे क्षणिक नशा मिलता है। पर नाम का प्याला पीने वाला
उसका नशा कभी उतरता ही नहीं। उसके चेहरे पर स्थायी नूर आ जाता है। उसकी आंखों में करुणा, उसके शब्दों में मिठास, उसके व्यवहार में प्रेम भर जाता है। यही है नाम का नशा, यही है अमी रस का प्याला। संत कबीर साहिब तो और भी आगे कहते हैं कि नाम बिना नर जीव मतवाला नहीं होता। नाम बिना कोई अमी रस का प्याला नहीं पी सकता। भाई, नाम ही वह शक्ति है जो आत्मा को मालिक से जोड़ती है। नाम ही वह डोर है जो हमें काल के जाल से निकालती है। नाम ही वह दीपक है जो अंधकार में रास्ता दिखाता है। आज इंसान जगह जगह भटक रहा है, कभी मंदिर, कभी मस्जिद, कभी गिरजा, कभी गुरुद्वारा। पर असली मंदिर कहाँ है? असली प्याला कहाँ है? वह तो हमारे भीतर है। कबीर साहिब कहते हैं कि माला फेरत जुग भया, फिरा न मन का फेर, कर का मन का छोड़ दे, मन का फेर। यानी बाहरी माला, बाहरी रस्में, यह सब अधूरा है। जब तक मन की माला नहीं फेरेगा, तब तक नाम का प्याला भीतर से नहीं पिएगा, तब तक आत्मा मतवाली नहीं होगी। संगत जी, नाम का प्याला पीने वाला साधक काल के भय से भी नहीं डरता। मौत उसके सामने आए तो भी वह मुस्कुराता है। क्यों? क्योंकि उसे पता है कि नाम ही उसकी नाव है, नाम ही उसकी पतवार है, नाम ही उसे पार उतारेगा। यह प्याला सचखंड तक ले जाने वाला है। यह प्याला मालिक के दर तक ले जाने वाला है। तो संगत जी, कबीर साहिब की वाणी हमें याद दिलाती है कि यह जीवन छोटा है, समय बहुत कम है। आज ही प्याले की तलाश करो, आज ही नाम का नशा चढ़ाओ, आज ही मालिक के अमी रस में डूब जाओ। अभी हमने देखा कि नाम का प्याला क्यों सबसे बड़ा अमी रस है और क्यों उसका नशा आत्मा को मतवाला बना देता है। अब चलो आज इस बात को और गहराई से समझें कि जब आत्मा यह अमृत रस पी लेती है तो उसके जीवन में क्या परिवर्तन होते हैं। उसका नशा किस तरह उसे काल और माया से ऊपर उठा देता है। संगत जी, जिसने नाम का प्याला चख लिया उसके जीवन की दिशा बदल गई। पहले उसका मन संसार की दौड़ में भागता था। धन चाहिए, मान चाहिए, पद चाहिए, सुख चाहिए, पर अब वह सब उसे छोटा लगता है। उसकी आंखें अब मालिक की ओर लग गई। उसका दिल अब प्रभु प्रेम में भीग गया। यह प्याला पीकर साधक मतवाला तो होता है, पर यह मतवालापन उसे गुमराह नहीं करता। यह मतवालापन उसे और भी जागरूक बना देता है। यह मतवालापन उसे काल के जाल से बाहर खड़ा कर देता है। संगत जी, कबीर साहिब जी ने बार बार चेताया कि नाम बिना जीव अंध है, यानी नाम के बिना जीव अंधेरे में भटक रहा है। जैसे अंधा राह ढूंढता है पर ठोकरे खाता है, वैसे ही नाम रहित जीव ठोकर पर ठोकर खाता है। पर जैसे ही नाम का प्याला उसके जीवन में उतरता है, उसकी आंखें खुल जाती है, अंधकार छट जाता है और आत्मा को वह मार्ग दिखता है जो सीधे मालिक के दर तक ले जाता है। संगत जी, नाम का प्याला कोई साधारण नशा नहीं है। यह नशा साधक को संसार से भागने वाला नहीं बनाता, बल्कि संसार के बीच रहकर भी उसे अलग बना देता है। वह घर में रहते हुए भी अलिप्त हो जाता है। वह परिवार में रहते हुए भी मालिक से जुड़ा रहता है।
वह संसार में रहते हुए भी संसार का नहीं रहता। जैसे कमल का फूल कीचड़ में रहकर भी कीचड़ से अछूता रहता है, वैसे ही नाम का प्याला पीने वाला साधक संसार में रहकर भी निर्मल रहता है। संत कबीर साहिब ने कहा है, नशा अमीरी का, नशा जवानी का, नशा सत्ता का सब उतर जाता है, पर नाम का नशा वह कभी नहीं उतरता। यही तो कमाल है इस अमीरस प्याले का। दिन रात सोते जागते चलते फिरते यह नशा साधक के भीतर बना ही रहता है, और यह नशा ही है जो उसे परमात्मा तक खींच ले जाता है। याद रखो, नाम का प्याला केवल शब्दों से नहीं मिलता, यह तो गुरु की कृपा से मिलता है। गुरु ही वह प्याला भरते हैं, गुरु ही आत्मा को यह अमृत रस चखाते हैं। गुरु ही काल के जाल से निकाल कर जीव को मालिक की ओर मोड़ते हैं। आज हमने समझा कि नाम का प्याला पीकर आत्मा का जीवन कैसे बदलता है। उसका नशा उसे मतवाला तो करता है, लेकिन यह मतवालापन मालिक तक ले जाने वाला है। अब हम जानेंगे कि यह नाम का प्याला आत्मा को किस तरह परम आनंद, शांति और सच्चे प्रेम में डुबो देता है, और क्यों कबीर साहिब ने इसे अमीर रस कहा है। संगत जी, अब हम उस अमीर रस की मिठास को समझेंगे। वह रस जो साधारण रसों से परे है, वह रस जो आत्मा को सच्चा सुख देता है, इसके विषय में कबीर साहिब जी ने कहा कि पीले प्याला वो मतवाला, प्याला नाम अमीरस कारे। इसमें दो गुण रहस्य छुपे हैं, एक तो प्याला और दूसरा अमीरस। अब ये प्याला क्या है? हमारी यह मानव देह, यह देह ही वह प्याला है। अगर इसे व्यर्थ की इच्छाओं से भरोगे तो इसमें जहर भर जाएगा, लेकिन अगर इसमें नाम का अमृत भरोगे तो यही प्याला आत्मा को सचखंड तक पहुंचा देगा। और अमीरस क्या है? यह है प्रभु का नाम, यह है वह अमृत धारा जो गुरु की कृपा से भीतर उतरती है। सोचो, संसार के रस तो सबको मिले हैं, भोजन का रस, संगीत का रस, ऐश्वर्य का रस, पर इन सब का सुख क्षणिक मात्र है। भोजन का रस तो जीव तक है, संगीत का रस कान तक है, ऐश्वर्य का रस आंखों तक है, पर आत्मा तो भूखी की भूखी रह जाती है। पर जब यह प्याला नाम से भरता है तो आत्मा की भूख मिटती है, आत्मा तृप्त हो जाती है, और वही तृप्ति है अमीर रस। संगत जी, जिसे अमीर रस मिल गया वह सच्चा अमीर हो गया। धन दौलत से अमीरी नहीं, नाम रस से अमीरी है, क्योंकि यह धन मिट्टी में मिल जाएगा, पर नाम का धन आत्मा के साथ चलेगा। कबीर साहिब कहते हैं, नाम बिना सब सूना। अरे भाई, महल हो, सोना हो, गहने हो, सब कुछ हो, पर अगर नाम नहीं है तो सब सूना है, और अगर नाम है तो भली फटी चादर हो, वह जीव भी सच्चा अमीर है। देखो, नाम का प्याला पीने वाला साधक जब ध्यान में बैठता है तो भीतर अमृत टपकता है। कभी मीठा रस, कभी मधुर ध्वनि, कभी प्रभु के दर्शन की झलक। यही है अमीर रस का नशा। यह नशा पीकर साधक का मन स्थिर हो जाता है, इच्छाएं शांत हो जाती है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार सब भाग जाते हैं, और आत्मा अपने मालिक की ओर बस चलती है। संगत जी, हम सबके भीतर यह प्याला है,
पर फर्क इतना है कि किसी का प्याला माया से भरा है, किसी का अहंकार से भरा है, किसी का वासना से भरा है। और संत कबीर कहते हैं कि हे जीव, यह सब जहर है, इसे खाली कर और गुरु से नाम का अमृत भर ले। कबीर साहिब जी साफ कह देते हैं कि नाम रस पीवन लगे, भीतर का द्वार खुले। कितनी बड़ी बात है, नाम रस पीते ही भीतर का द्वार खुल जाता है और वही द्वार है मुक्ति का द्वार। संगत जी, हम सबका मन बाहर बाहर भागता है, आंखें बाहर देखती है, कान बाहर सुनते हैं, जीभ बाहर का स्वाद चखती है, हाथ पांव बाहर काम में लगे रहते हैं। पर जो साधक नाम का प्याला पीता है उसकी दिशा पलट जाती है, उसका मन बाहर से हटकर भीतर की ओर मुड़ जाता है और यह भीतर की ओर मुड़ना ही असली यात्रा की शुरुआत है। संत कबीर कहते हैं कि भीतर खोजो, सच्चा खजाना भीतर है। नाम का प्याला पीकर साधक जब आंखें मूंदता है तो भीतर प्रकाश फूटता है, भीतर संगीत बजता है, भीतर शांति का दरिया बहता है। यही वह यात्रा है जो आत्मा को काल के जाल से निकालकर मालिक की ओर ले जाती है। संसार का नशा केवल इंद्रियों को मदहोश करता है, पर नाम का नशा आत्मा को जागृत करता है। यह नशा हमें मृत्यु से परे ले जाता है, यह नशा हमें काल से परे खड़ा कर देता है। कबीर साहिब जी बार बार चेताते हैं कि ऐ जीव, मौत सामने खड़ी है, सांसें गिन गिन कर घट रही है, क्यों बाहरी नशे में डूबा है। नाम का प्याला पी ले ताकि मौत से पहले तू अमर हो जाए। संगत जी, नाम का प्याला साधक को निर्भीक बना देता है। वह मौत को दुश्मन नहीं बल्कि दोस्त समझने लगता है, क्योंकि उसे पता है कि मौत उसके शरीर को ले सकती है, पर नाम का नशा उसकी आत्मा को सचखंड तक पहुंचा देगा। यही कारण है कि नाम रस में डूबा साधक हर पल प्रसन्न रहता है, उसके चेहरे पर अद्भुत शांति होती है, उसकी वाणी में मिठास होती है। संगत जी, नाम का प्याला पीकर साधक जान लेता है कि असली खजाना भीतर है, असली आनंद भीतर है, असली परमात्मा भीतर है। बाहर का सब कुछ माया है और भीतर का नाम ही असली अमीरस है। जो इसे पी लेता है वह सदा के लिए मतवाला हो जाता है। देखो, मानव शरीर तो सबको मिला है, यह प्याला सबके पास है, पर यह प्याला खाली है। कोई इसे माया से भरता है, कोई वासना से, जैसा कि हमने अभी अभी सुना, कोई लोभ से और कोई अहंकार से, पर अमीरस से इसे केवल गुरु ही भरते हैं, क्योंकि गुरु के पास ही वह अनमोल अमृत है जो काल भी छीन नहीं सकता। संगत जी, गुरु की महिमा कबीर साहिब ने हर जगह गाई है। कहते हैं, गुरु गोविंद दो उखड़े, काके लागू पाए, बलहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो बताए। यानी अगर सामने गुरु और परमात्मा दोनों खड़े हो तो सबसे पहले किसे प्रणाम करूं? तो कबीर कहते हैं कि पहले गुरु को प्रणाम करो, क्योंकि गुरु ही वह है जिन्होंने हमें परमात्मा तक पहुंचाना है और जिन्होंने हमें परमात्मा तक पहुंचाया। वही गुरु का प्याला भरते हैं, वही गुरु नाम का अमीर रस पिलाते हैं, वही गुरु आत्मा को काल जाल से मुक्त कराते हैं। संगत जी, गुरु के बिना नाम का प्याला अधूरा है, गुरु के बिना जीव अंधा है।
गुरु के बिना आत्मा रास्ता भटक जाती है। गुरु ही वह नाविक है जो आत्मा को भवसागर से पार उतारता है। गुरु ही वह चिकित्सक है जो आत्मा को काल की बीमारी से ठीक कर देता है। गुरु ही वह माता है जो अपनी गोद में लेकर अमृत का दूध पिलाते हैं। गुरु ही वह कलश है जिनसे यह अमीरस बहता है। इसीलिए कबीर साहेब जी ने कहा है कि सतगुरु मिला तो सब मिला, नहीं तो सब व्यर्थ। नाम का प्याला भी नहीं मिलेगा जब तक गुरु की कृपा ना होगी। तो संगत जी, गुरु की शरण में बैठना ही सबसे बड़ा पुण्य है। गुरु की आंखों से टपका हर शब्द नाम का प्याला बन जाता है। गुरु की नजर से मिली हुई दया अमीरस का घूंट बन जाती है और वही आत्मा को मतवाला कर देती है। संगत जी, अब तक हमने जाना कि गुरु ही उस अमीरस प्याले के असली दाता है। अब जरा देखो, जब साधक गुरु की शरण में बैठकर नाम का प्याला पीना शुरू करता है तो उसके जीवन में क्या क्या परिवर्तन आते हैं। कबीर साहेब जी ने कहा है, नाम बिना क्या जग जीना, नाम बिना सब सुना। सचमुच नाम का प्याला पीने के बाद साधक का जीवन अंधेरे से उजाले में, भ्रम से सत्य में, माया से अमरता में बदल जाता है और साधक में परिवर्तन आता है। पहला परिवर्तन है मन की शांति। जीव का मन बड़ा चंचल है, हर समय भागता रहता है, कभी इधर कभी उधर। पर जब नाम का प्याला भीतर उतरता है तो यह मन शांत हो जाता है। जिस मन को राजा, रानी, महल, ऐश्वर्य भी शांत नहीं कर पाए, वह गुरु के नाम रस से शांत हो जाता है। दूसरा परिवर्तन है विचारों की पवित्रता। नाम का प्याला साधक की सोच को बदल देता है। जहां पहले ईर्ष्या थी वहां करुणा आ जाती है, जहां पहले क्रोध था वहां धैर्य आ जाता है, जहां पहले वासना थी वहां निर्मल प्रेम बहने लगता है। साधक जान लेता है कि मैं देह नहीं, मैं आत्मा हूं और आत्मा को केवल नाम ही तृप्त करता है। तीसरा परिवर्तन है जीवन में आनंद। नाम का प्याला पीकर साधक मतवाला हो जाता है। अब उसका आनंद बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं रहता। न सुख में फूलता है न दुख में टूटता है, क्योंकि उसके भीतर का प्याला भर चुका है। भीतर का अमीर रस उसके लिए कभी खत्म नहीं होता। यही कारण है कि नाम रस का साधक हर समय मुस्कुराता है। उसके चेहरे पर अजीब सी चमक होती है, उसके बोलों में मिठास होती है, उसके पास बैठने से ही शांति मिलती है। चौथा परिवर्तन है जीवन की दिशा बदलना। पहले जीव का जीवन केवल खाने, कमाने और मरने तक था, पर जब नाम का प्याला भीतर उतरता है तो जीव को पता चलता है कि मेरा असली मकसद प्रभु से मिलना है। उसका हर कर्म, हर विचार अब मालिक की ओर मुड़ जाता है। संगत जी, नाम का प्याला साधक को निडर बना देता है। वह मौत से डरता नहीं, काल से घबराता नहीं, माया से ललचाता नहीं। उसकी आत्मा में इतनी ताकत आ जाती है कि संसार के तूफान भी उसे डिगा नहीं सकते। कबीर साहेब जी कहते हैं कि जिनके भीतर नाम है उनके आगे काल भी झुक जाता है। नाम का प्याला पीने के बाद साधक का मन केवल अपने तक सीमित नहीं रहता, वह सेवा और भक्ति की ओर बढ़ता है। कबीर साहेब जी कहते हैं, सेवा बिना नाम अधूरा, भक्ति बिना जीवन सूना। कितनी गहरी बात है। नाम और सेवा, भक्ति और प्रेम,
ये चारों एक ही हार के मोती हैं। नाम का प्याला पीकर साधक को भीतर अमृत मिल गया। अब वह अमृत बाहर छलकने लगता है और वही अमृत सेवा के रूप में बहता है। सेवा केवल हाथों से नहीं होती, सेवा होती है हृदय से, सेवा होती है प्रेम से, सेवा होती है उस भाव से कि संसार के हर जीव में मालिक बसा है। भक्ति केवल मंदिर, मस्जिद या मठ में जाकर झुकने का काम नहीं है। भक्ति है हर सांस में मालिक को याद करना। भक्ति है नाम के प्याले को हर पल पीना। भक्ति है प्रेम से जीना, करुणा से जीना और सत्य से जीना। कबीर साहिब जी कहते हैं, पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोई, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। यानी असली विद्या है प्रेम और असली भक्ति है प्रेम से मालिक को याद करना। सेवा और भक्ति नाम के प्याले को स्थिर करते हैं। जैसे प्याले में अमृत हो और उसे सजाकर संभाल कर रखा जाए, वैसे ही सेवा और भक्ति नाम को हमारे भीतर टिकाए रखते हैं। सेवा से अहंकार टूटता है, भक्ति से मन जुड़ता है, नाम से आत्मा जागती है और यह तीनों मिलकर जीव को मतवाला बना देते हैं। संगत जी, जो सेवा करता है वह मालिक के सबसे नजदीक होता है। जो भक्ति करता है वह मालिक की गोद में बैठा होता है और जो नाम का प्याला पीता है वह दोनों से ऊपर उठकर खुद मालिक से मिलन कर लेता है। संगत जी, जरा सोचो, यह प्याला और क्या करता है? यह साधक को माया और मोह से छुड़ाता है। कबीर साहिब जी कहते हैं कि माया महा ठगनी हम जानी, जग को फांस लिए कर डोली। कितनी सच्चाई है इसमें। माया बड़ी ठग है। यह जीव को सुख का सुपना दिखाती है पर अंत में दुख का जाल दे जाती है। संगत जी, माया के 3 बड़े फंदे हैं, लोभ, मोह और अहंकार। यही 3 फंदे आत्मा को बांध कर रखते हैं। इसी कारण जीव बार बार जन्म और मृत्यु के चक्कर में पड़ता है। पर जब नाम का प्याला भीतर उतरता है तो यह तीनों फंदे टूट जाते हैं। साधक को पता चलता है कि यह संसार तो एक सपना है, असली घर तो सचखंड है। नाम का प्याला पीने वाला साधक माया से वैरागी हो जाता है। वैराग्य का मतलब यह नहीं कि वह संसार छोड़ दे, नहीं, वह संसार में रहते हुए भी माया से ऊपर हो जाता है। उसके पास धन हो या ना हो फर्क नहीं, उसके पास ऐश्वर्य हो या ना हो फर्क नहीं, उसके पास मान हो या अपमान फर्क नहीं, क्योंकि उसका प्याला नाम से भरा हुआ है। जब भीतर का प्याला भरा हो तो बाहर की चीजों का मूल्य अपने आप गिर जाता है। संगत जी, माया का नशा केवल दुख देता है पर नाम का नशा अमर आनंद देता है। माया का नशा अस्थाई है पर नाम का नशा शाश्वत है। कबीर साहिब जी कहते हैं, माया मरी न मन मरा, मर मर गया शरीर, आशा तृष्णा ना मरी, कह गए दास कबीर। यानी शरीर मर जाए तब भी आशा और तृष्णा माया के कारण जीव को पकड़ कर रखती है, पर नाम का प्याला पीकर ही इनमें मुक्ति मिलती है। जब साधक नाम रस में डूबता है तो माया की मिठास कड़वी लगने लगती है। जिसे लोग सोना समझकर पूजा करते हैं वह उसे मिट्टी जैसा लगने लगता है। जिसे लोग मान सम्मान समझकर दौड़ते हैं वह उसे एक खेल समझने लगता है। यही है असली वैराग्य, यही है नाम के प्याले की ताकत। तो संगत जी, नाम का प्याला साधक को माया के फंदों से मुक्त कर देता है।
वह संसार में रहते हुए भी संसार से ऊपर उठ जाता है और उसकी आत्मा काल और कर्म के बंधन से छूटकर मुक्ति की ओर बढ़ती है। कबीर साहब कहते हैं कि नाम रस पीते ही साधक के भीतर भय का कोई ठिकाना नहीं रहता। वह न मृत्यु से डरता है, न काल से, न संसार की कठिनाइयों से। साधक जब नाम का प्याला पीता है तो वह जान जाता है कि मैं केवल देह नहीं, मैं आत्मा हूं और आत्मा कभी मरती नहीं। काल, समय और मृत्यु मेरे अस्तित्व को नहीं छू सकते। यह निर्भयता उसे निडर बनाती है। वह किसी संकट से नहीं डरता। वह किसी भी मुश्किल परिस्थिति में स्थिर रहता है, क्योंकि उसका प्याला भीतर भरा हुआ है और वो है नाम का प्याला, अमी रस का प्याला। और यही निर्भयता साधक को अमरत्व का अनुभव कराती है। न शरीर की सीमा उसे रोक सकती है, न सांसों की गिनती, क्योंकि नाम का रस उसे अंतहीन जीवन का अनुभव कराता है। संगत जी, इसीलिए साधक निर्भय होता है। वह मृत्यु, बीमारी, दुख और विपत्ति से नहीं डरता। वह अपने भीतर बसे नाम के रस में इतना मगन हो जाता है कि हर पल अमरता का अनुभव करता है और यही निर्भयता उसे साहसिक बनाती है। हर कार्य में, हर परिस्थिति में वह स्थिर रहता है। भले ही शरीर थक जाए, संसार के लोग उसका मजाक उड़ाए, पर साधक के भीतर का प्याला उसे मजबूत बनाता है। नाम का प्याला साधक को सच्चा साहस, सच्ची शांति और सच्चा अमरत्व देता है। और यही कारण है कि संत कबीर साहिब कहते हैं कि नाम बिना सब व्यर्थ है, नाम संग सब सच। प्याले में अमीरस है, अमीरस में जीवन और जीवन में निर्भयता और अमरत्व है। अब सब कुछ कहकर अंत में कहते हैं कि अब तक हमने देखा कि नाम का प्याला साधक को सच्चे प्रेम और परमात्मा के दर्शन तक ले जाता है। अब चलो देखें कि यह प्याला साधक को अंतिम मुक्ति और परम आनंद तक कैसे पहुंचाता है। कबीर साहिब कहते हैं कि नाम का प्याला पीते ही साधक का जीवन पूर्ण हो जाता है। उसका मन, वाणी और कर्म सब परमात्मा में विलीन हो जाते हैं। साधक जब नाम का रस पीता है तो उसका मन हर तरह के दुखों से मुक्त हो जाता है। वह संसार के सुख दुख में उलझता नहीं। उसका आनंद भीतर से उत्पन्न होता है, जो काल और मृत्यु से अप्रभावित है। कबीर साहिब जी कहते हैं, जहां नाम बसा वहां मृत्यु नहीं, जहां नाम बसा वहां काल नहीं, जहां नाम बसा वहां परम आनंद है। संगत जी, नाम का प्याला साधक को अंतिम मुक्ति की ओर ले जाता है। यह मुक्ति केवल देह की मुक्ति नहीं, बल्कि जन्म और मृत्यु के चक्र से पूर्ण मुक्ति है। साधक जान जाता है कि मैं आत्मा हूं, अमर हूं और सचखंड मेरा घर है। इस जागृति के साथ वह हर बंधन से मुक्त हो जाता है और यही मुक्ति है, यही अंतिम आनंद है। नाम का प्याला पीकर साधक धन, ऐश्वर्य, मान सम्मान के मोह से ऊपर उठ जाता है। वह किसी वस्तु का या व्यक्ति के लिए आसक्त नहीं रहता। उसके भीतर केवल प्रेम, करुणा और शांति रहती है। कबीर साहिब जी कहते हैं कि नाम रस बिना जीवन व्यर्थ, नाम रस संग सब सुख। यानी नाम का रस ही जीवन का असली सुख और अंतिम लक्ष्य है। संगत जी, देखो, साधक जब इस अंतिम आनंद को अनुभव करता है तो उसका जीवन सच्चा, पवित्र और अमर बन जाता है। उसका नाम का प्याला सिर्फ उसका नहीं रह जाता,
वह दूसरों के लिए भी प्रेरणा बन जाता है। यही अमीरस की शक्ति है, यही मतवाला अवस्था है और यही संत कबीर साहिब का अंतिम संदेश है। तो संगत जी, आज हमने जाना कि नाम का प्याला साधक को अंतिम मुक्ति और परम आनंद तक ले जाता है। साधक अब केवल जीवित नहीं बल्कि अमर अनुभव करने वाला बन जाता है और उसकी आत्मा सदा सचखंड में स्थिर हो जाती है। तो संगत जी, आज का यह छोटा सा सत्संग हमारा यहीं समाप्त होता है। विनती है कि सत्संग वीडियो को ज्यादा से ज्यादा सत्संगी भाई बहनों के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा, ताकि उन्हें भी सत्संग वीडियो का पूरा लाभ प्राप्त हो सके। जो भी सत्संगी भाई बहन चैनल पर नए हैं, उनसे विनती की जाती है कि रोजाना सत्संग सुनने के लिए आप जी चाहें तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं जी। राधा स्वामी जी।